श्री गुरुवे नमः। आज का विषय युवाओं के लिए ही है कि आज का युवा किस तरह से अपनी अभीष्ट सफलता प्राप्त कर सकता है और सफलता प्राप्त करने के लिए उसको सफलता का लक्ष्य नहीं बनाना है। बिना सफलता का लक्ष्य बनाए कैसे सफल हुआ जा सकता है, क्योंकि सफलता का दूसरा पक्ष है असफल होना, और असफलता ही किसी विशेष परिस्थिति में जाकर अवसाद की ओर ले जाती है। हम महाभारत के अर्जुन का उदाहरण लेते हैं। यह अर्जुन महाभारत के रण क्षेत्र में, रणभूमि में युद्ध करने से पूर्व उनके मन में बहुत विषाद है, अवसादग्रस्त है। कारण इतना ही है कि सम्मुख अर्जुन के सामने जो युद्ध भूमि है उसमें उनके सभी संबंधी खड़े हैं। मन में परिणाम की आशंका, परिणाम कैसा होगा, बार बार वो सोचकर अर्जुन का विवेक नष्ट हुआ जा रहा है। धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या धर्म है क्या अधर्म है इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि यह निर्णय कर लिया है कि यह युद्ध में नहीं कर सकता। ये अर्जुन वास्तव में, क्या ये अर्जुन का स्वभाव ही है या अर्जुन में वीरता की कमी है? आज अर्जुन ऐसा उत्साहहीन कैसे हो रहा है? अर्जुन ने तो इससे पहले न जाने कितने युद्ध लड़े हैं। अर्जुन ने गंधर्वों से युद्ध अकेले ही किया। अर्जुन ने पौलोम दैत्यों से युद्ध किया है। अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह किया है, जहां पर बहुत सारे राजा बैठे हुए हैं। वो भी बड़ी विषम परिस्थिति थी। अर्जुन ने एक बहुत बड़ा युद्ध किया था, वो भी लगभग महाभारत जैसा ही था, जहां पर सामने सभी कौरव हैं, वही गुरुजन, वही भीष्म पितामह, वही अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, और वहां पर भी अर्जुन जीत जाते हैं। और जीतते कैसे हैं? बस हंसते हंसते, खेल खेल में। अर्जुन के लिए युद्ध का कोई बहुत बड़ा चिंतन ही नहीं है, परिणाम भी नहीं सोच रहे हैं। अर्जुन अपने लिए लड़ नहीं रहे हैं। उनको ना जीतने का कुछ ध्यान है, ना हार का कोई डर है। ये दोनों जीत हार भी उनके मन में कहीं नहीं है। बस अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं, उनसे किसी की अपेक्षा भी नहीं है। रथ वही कपिध्वज है, उत्तर सारथी बना है, और अर्जुन ने विजय प्राप्त कर ली। भीष्म पितामह भी मूर्छित हो गए। क्या ये वही स्थिति यहां नहीं हो सकती थी? महाभारत क्या इतना आसान नहीं हो सकता था अर्जुन के लिए? हो सकता था। केवल अंतर इतना है, जो आज आपको मैं चीज समझाना चाहता हूं, जो लक्ष्य है इस पूरी कथा को, इस तुलनात्मक दोनों युद्धों को बताने का, राजा विराट से युद्ध में अर्जुन का जीतना और महाभारत में युद्ध से पूर्व ही अर्जुन का सरेंडर कर देना कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। अवसाद में पहुंच जाना, दोनों में अंतर इतना है कि वहां पर परिणाम की चिंता नहीं है और यहां पर परिणाम की चिंता है। तो आज के युवा को ये चीज को समझना होगा कि जब जब वो परिणाम से आसक्त होगा,
जब जब उसकी बुद्धि इसमें लग जाएगी कि मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए और मेरा रिजल्ट यदि खराब आएगा तो क्या होगा, हाय क्या होगा यदि मैं असफल हो गया, मुझे लोग क्या कहेंगे, यह चिंतन ही आपको पहले ही हरा देता है। जीत जाए तो हारे हुए हैं और हार गए तो हारे हुए हैं ही, और बल्कि उससे ज़्यादा खराब स्थिति ये आ जाती है, हारने के बाद आप अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो यदि वास्तव में आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता असफलता का चिंतन किए बिना जो भी आपके सामने परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो भगवान ने आपको कार्य दिया है उस कार्य को करना और उसका जो परिणाम है उसको भगवान को समर्पित कर देना कि प्रभु ये आपका है, इट इज योर्स, लेट मी डू माई वर्क। और ये होगा कैसे, ये भी बताना आवश्यक है। ये होगा तब जब आपका मन सरल हो गया होगा, आपका चित्त शुद्ध हो गया होगा, आपके मन में श्रद्धा आ जाएगी, आपके मन में भक्ति आ जाएगी। जब आप भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लेंगे, आपके मन में ऐसी शरण है, ऐसी सरेंडरनेस है। सरेंडरनेस वो वाली नहीं कि मैंने समर्पण कर दिया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। यहाँ पर शरण वो वाली कि प्रभु जीत और हार तो आप जानिए, वो आपकी होगी, मुझे तो आपने जो कार्य दिया है वो कार्य करना है। इस कार्य को करते हुए जो आनंद आ रहा है यही मेरी सफलता है। मित्रों, यदि हम इस सूत्र को समझ लेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, तो निश्चित ही आज का युवा कभी भी असफल नहीं होगा। बिना सफलता को चाहे ही वो सफल होगा और ना ही कभी उसको किसी तरह का अवसाद उसके मन बुद्धि को प्रभावित करेगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।